सभी को जय सिया राम। जैसे कि आप लोग जानते हैं, हम लोग श्रीमद् गोस्वामी तुलसीदास जी कृत श्री रामचरितमानस रामायण पढ़ रहे हैं। इसमें हम लंका कांड पढ़ रहे हैं। पिछली वीडियो में हमने पढ़ा था जैसे हाथी कमल वन में उपद्रव करता है, वैसे ही राक्षसी सेना रूपी जंगल में हनुमान जी घुसकर अनायास ही शत्रुओं को मारते हैं। आज हम इससे आगे पढ़ेंगे। युद्ध करते समय महावीर जी रणभूमि में पहुंचे। वहां हनुमान जी को अकेले ही लड़ते देखकर बाली कुमार अंगद जी दौड़कर उनके पास गए। उनके साथ अपार सेना थी। वे सब राम जी की जय कहते हुए चले। पहाड़ों की शिला, वृक्ष व पत्थरों को लेकर जहां तहां युद्ध करने लगे। हे गरुड़ जी, अंगद हनुमान जी से बोले, रघुनाथ जी की जय हो। दोनों योद्धा एक साथ हूं करके शत्रु सेना पर टूट पड़े। रीछ व वानरों की उस भयंकर मार से राक्षस भाग निकले। अपनी सेना को भयभीत देख नारायणतक बड़ा क्रोधित हुआ। उसने अपने योद्धाओं को शपथ दिलाकर लौटाया और बोला कि भागकर कहाँ जाते हो। देव ने अनेक प्रकार का भोजन दिया है, वानरी सेना को खाकर तृप्त क्यों नहीं होते। पृथ्वी को रीछ व वानरों से रहित कर दो, फिर दौड़कर बलपूर्वक तपस्वियों को पकड़ लो। नारायणतक के ये क्रोधपूर्ण वचन सुनकर राक्षस समुदाय क्रोधपूर्वक दुष्ट स्वभाव से छल करके माया करने लगा। माया द्वारा अंधकार फैलाकर अस्त्र शस्त्रों से प्रहार करने लगे। शक्ति, त्रिशूल और बाणों को चला वृक्ष और पर्वत पटकते हैं। बाण खाकर रीछ वानर गिरते हैं, फिर राम जी की जय कहकर उठते हैं। रघुनाथ जी ने अपनी सेना को विकल जान एक बाण छोड़ा। प्रभु के बाण ने अंधकार को हटाकर अनेक राक्षसों को मार डाला। हे मुनिवर, फिर वह बाण लौटकर राम जी के तरकश में घुस गया। प्रकाश हुआ देख रीछ वानर रघुनाथ जी की जय हो के निशाचरों की सेना के बीच में पर्वत, धूल और वृक्षों की वर्षा करने लगे। 6 करोड़ राक्षस मारे गए। तब रात हो जाने पर अंगद और हनुमान सेना सहित अयोध्यानाथ श्री राम जी के पास चले आए। अंगद, हनुमान आदि वानर व रीछ राम जी के पास गए और उनके चरणों में सिर रख दिया। तब शिथिलता दूर हो गई और वे सुखी हो गए। प्रभु ने सम्मान कर सबको बैठाया। फिर राम जी ने आज्ञा ली। सब अपने अपने स्थान पर रात्रि में आराम करने को गए। अंगद व हनुमान जी राम जी के निकट रहे। उनके चरणों को दोनों योद्धा हाथों से दबाते हैं। यह देख देवताओं को भी चाव हुआ। लक्ष्मण जी, मंत्री और सेना सहित श्री राम जी शोभित हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, वे पुरुष धन्य हैं जो उनके इस रूप का ध्यान कर लालायित रहते हैं। उधर नारायणतक पिता के घर गया। देव शत्रु रावण अपने पुत्र से मिलकर गदगद हो गया और प्रसन्न हो पास बिठा गया। रावण नारायणतक की अपार सेना को देखते ही चिंता मुक्त हो गया। वह फिर सीता हरण से लेकर अब तक का सब हाल सुनाने लगा। कुंभकर्ण, मेघनाथ, अहिरावण के मर जाने का हाल कह रावण दुखी हो गया। दुष्ट नारायणतक पिता का चित्त उदास देख बोला, हे राक्षस राज, आप शोक त्यागिए। प्रातःकाल में भयंकर युद्ध कर पृथ्वी को वानर रहित कर सवेरा होते ही तपस्वियों को पकड़ लूंगा। 20 भुजाओं से युक्त मूर्ख रावण पुत्र की गर्वोक्ति सुनकर बारंबार उसे हृदय से लगा नर्तकियों को बुलाकर नाच कराने लगा। उधर बिंदुमती आदि सब रानियां मंदोदरी के पास गई और उससे मिलकर बैठ गई। मंदोदरी ने उनका बड़ा सत्कार किया। परस्पर कुशल के बाद मंदोदरी ने
प्रभु के यश को सुनाया। पुत्र बंधुओं को निवास देकर मंदोदरी श्री राम जी का स्मरण करने लगी। पापी निशाचर रावण ने पुत्र से कहा, जाओ सो जाओ। फिर वह मूर्ख कुटिल रावण उठकर रनिवास में मंदोदरी के पास गया। पति को आया जान अवसर पा मंदोदरी उनके चरणों को पकड़ आंखों में आंसू भरकर अत्यंत कोमल वचन कहने लगी। हे नाथ, वेद शास्त्र और विद्वजनों ने स्पष्ट कहा है कि वही मनुष्य बुद्धिमान है जो सर्वस्व नष्ट होते हुए में से भी आधा बचा ले। मूर्ख मनुष्य हट नहीं छोड़ता, चाहे सर्वस्व चला जाए। यद्यपि अंत में पछताता है। हृदय में यह विचार, मेरी बात पर ध्यान दीजिए। हे स्वामी, हठ त्याग छोटे भाई विभीषण के समान आप भी प्रभु से मिलिए। सीता जी को पहले भेजकर फिर आप नारायण तक को लेकर जाइए। प्रभु के चरण छूकर मांगना कि आपके चरणों में मेरी निर्मल प्रीति हो। मंदोदरी की बातें रावण को विष के समान लगी। वह घर त्याग अन्यत्र चला गया। रावण अपनी स्त्री को कटु वचन कह रात अधिक हुई जान सो गया। रात बीत जाने पर सवेरा हुआ, तब तीनों लोगों के रक्षक श्री राम जी जागे। रीछ व वानर श्री राम जी की भावना समझ उनके चरणों में मस्तक नवा। पर्वतों व वृक्षों को लेकर श्री राम जी की जय हो करते हुए दौड़े। वानरों ने दुर्ग घेर लिया है, यह सुन नारायण बड़ा क्रोधित हुआ तथा विपुल सेना सजाकर नगाड़े बजवाता हुआ लंका से निकलकर चला। उसने चारों द्वारों पर भयंकर युद्ध करके वानरी सेना को विचलित कर दिया। गढ़ से निशाचर ऐसे निकले जैसे पर्वतों से टिड्डी दल निकला। हनुमान जी ने देखा कि वानर भाग रहे हैं, तो उन्होंने गर्जना कर पूंछ को घुमाकर राक्षसों के समूह को रोक दिया। वह राक्षसों को भूमि में पटक दिशा व विदिशा में फेंक देते हैं। एक दिशा में हनुमान जी और दूसरी दिशा में बलवान अंगद जी लड़ते हैं। राक्षसों की सेना मानो समुद्र है, जिसे मानव मंदराचल के समान विजय पाने के लिए मथ रहे। यह देख श्री राम जी हंसने लगे। वानरों के पराक्रम को देख नारायण तक बड़ा क्रुद्ध हुआ। घोर शब्द कर पर्वतों व कराल शस्त्रों को लेकर राक्षस दौड़े। उसने बाण मारकर तथा अस्त्र चलाकर वानरों को विकल कर दिया। वानर विकल होकर सुग्रीव को पुकारते हैं, कोई घर की याद करते हैं। नारायण तक के मंत्री ने दौड़कर अंगद का हाथ पकड़ लिया। अनेक योद्धा अंगद के अंगों से लिपट गए। तब सबके साथ अंगद जी आकाश में उछले। अंगद जी ने आकाश में तमाशा किया। सूर्य मंडल में जा पहुंचे, तब सूर्य के ताप से राक्षसों के सब अंग जल गए। फिर अंगद जी रणभूमि में लौट आए। यह देख अन्य सेनापति राक्षस तुरंत ही सेना लेकर आ गए। नारायण तक के सेनापति ने अंगद के त्रिशूल मारा। वह अंगद के हृदय में लगा। अंगद पृथ्वी पर गिर पड़े। उनको देख हनुमान जी दौड़े। उन्होंने उसी शूल को खींचकर उस राक्षस के मारा, जिससे सेनापति के हजारों टुकड़े हो गए। श्री राम जी ने जब यह चरित्र सुना तो कहा, हे लक्ष्मण, तुरंत जाओ, यह सुन प्रभु को सिर नवाओ, शिव जी को स्मरण कर धनुष बाण ले। लक्ष्मण जी चले। मूर्छा दूर हो जाने पर तुरंत ही युवराज अंगद फिर उठकर चले। उधर लक्ष्मण जी के धनुष की टंकोर सुनकर सुसज्जित वानरी सेना लौट आई। लक्ष्मण जी ने बाण वर्षा करके राक्षसों के हाथ, पैर और मस्तक काट डाले। दोनों सेनाएं परस्पर लड़ रही हैं। योद्धा प्रसन्न हैं, कायर डरते हैं। सिर व भुजा कटकर आकाश में ऐसी उड़ती है। सिर व भुजा कटकर आकाश में ऐसे उड़ती हैं जैसे रुई धुनने पर उसके रेशे उड़ते हैं। हे पार्वती, सूर्यास्त हुआ जान दोनों दल लौट दिए। उसी समय नारद मुनिया प्रभु की विनती कर बोले,
नारद जी बोले, हे नाथ, मैं जिस कार्य के लिए आया हूँ उसको सुनिए। हे प्रभु, आप अंतर्यामी हैं, तो भी मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। हे भगवान, आप अनाथों के नाथ हैं, इससे ब्रह्मा जी की बात मानिए। जैसे भी हो सवेरा होने से पूर्व हनुमान जी दधिबल को ले आवें। हे भगवान, वह सदा आपके ही नाम को जपता है, ये समझिए। हे कृपालु, ब्रह्मा जी से वरदान पाने के कारण उसको यहाँ ले आओ। नारायण तक उसी के हाथ से मारा जाएगा। दधिबल आपका सेवक है। आपने इस दुष्ट को बहुत बढ़ावा दिया है। इसके कठिन युद्ध से देवता दुखी हैं। अब वही युक्ति कीजिए जिससे शत्रु मारा जाए। इससे आपका युद्ध शोभा नहीं देता, अतः दधिबल को ही उसके सामने खड़ा कीजिए। नारद मुनि ऐसा कह मस्तक झुका हृदय में राम जी को धारण कर चल दिए। नारद जी के जाने पर श्री राम जी ने हनुमान जी की ओर देखा और कहा, हे तात, तुम समुद्र में स्थित धवलागिरी पर्वत पर जाओ। वहाँ दधिबल मेरे ध्यान में संलग्न है। उसको तप करते बहुत दिन बीत गए हैं। हे तात, वह तपोबल के कारण ही बड़ा तेजस्वी है। तुम उसके पास जाकर उसका मन प्रसन्न करके कुशल पूर्वक उससे जल्दी लेवा लाओ। हनुमान जी आज्ञा पा प्रभु को प्रणाम कर प्रसन्न हो उत्साहपूर्वक चल दिए। वह धनुष से छूटे हुए बाण के समान तीव्र गति से चले। पवन पुत्र हनुमान जी आधी घड़ी में ही वहां पहुंच गए। दधिबल का सूर्य के समान तेज देखकर वे उसके भवन के पास जाकर खड़े हो गए। हनुमान जी 2 दंड तक खड़े हो राम राम जपते रहे। उधर तो सवेरा होते ही युद्ध होगा और इधर दधिबल का मन प्रभु के चरणों में लगा है। हनुमान जी ने सोचा कि किस प्रकार स्वामी के पास लौटूं। यदि घर सहित इनको ले चलूं तो राम जी की ऐसी आज्ञा नहीं है। याज्ञवल्क्य जी कहते हैं, हे मुनिराज, ज्ञानियों में श्रेष्ठ हनुमान जी बहुत ही लज्जित हैं। तब उसे जगाने के लिए उन्होंने बहुत प्रयास किए। हनुमान जी उनकी संलग्नता को जान भगवान को भजने लगे। हनुमान जी ने जब राम जी के चरणों में मन लगाया तो एक दंड और बीत गया। प्रभु की प्रेरणा से दधिबल लघु शंका के लिए उठा तो उसने हनुमान जी को देखा। हनुमान जी बोले, श्री राम जी की जय हो। यह सुन दधिबल ने नेत्र खोले और हनुमान जी को हृदय से लगा लिया। फिर दोनों ने आपस में कुशल कही। तब हनुमान जी ने कहा, त्रिलोकी के रक्षक राम जी के दर्शन करने चलो। हे भाई, जिन श्री राम लक्ष्मण के चरण मकरंद को पापिनी अहिल्या शाप मुक्त हो गई। फिर तुम जिनका सदा से तप करते हो वे राम जी तुम पर प्रसन्न हैं। जो शिव जी के हृदय रूपी मानसरोवर में हंस की भांति बसते हैं, उन्हीं श्री राम जी ने तुम्हें आदर सहित लाने के लिए मुझे भेजा है। यह सुन दधिबल हनुमान जी के साथ चलकर प्रभु के पास आ गए। उन्होंने प्रभु के चरणों को देखा जिन्हें शिव जी हृदय में धारण किया। दधिबल राम जी के चरणों को पकड़ कर रह गया। उसे देख राम जी लक्ष्मण सहित उससे मिले और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने पास ही बिठाकर आप बैठे। उसी समय वहां सुग्रीव आए। पुत्र को देखकर सुग्रीव जी प्रसन्न हुए। उनका प्रेम मिलन वर्णन से परे है। जिस प्रकार सांप खोई हुई मणि पाकर, शरीर प्राण पाकर, मछली जल पाकर प्रसन्न होते हैं, उसी प्रकार सुग्रीव को दधिबल के मिलने से सुख हुआ और उसी क्षण उनके तीनों ताप मिट गए। प्रसन्न होकर दधिबल व अंगद जी आपस में मिले। प्रातः काल होने पर नहाकर सबने अपने स्वामी श्री राम जी के चरणों में प्रणाम किया। लक्ष्मण जी व श्री राम जी की जय कहते हुए वानर युद्ध के लिए चले। उधर नारायण तक भी सवेरा होते ही रथ पर चल दिया। उसके साथ राक्षस योद्धा है जो भयंकर हाथियों को लिए है। रणभूमि में काली घटाओं के समान राक्षस खड़े हैं। वे बड़े ही क्रोध में हैं। नारायण तक माया से अपना शरीर छिपा राम जी के पास आ प्रकट हो गया। दधिबल मित्र
नारायण को आता देख भुजा पसार मिलने दौड़ा। नारायण भी गुरु भाई को देख प्रसन्न हुआ। दोनों छाती लगाकर मिले, प्रेम सहित कुशल पूछकर अपनी अपनी दशा आपस में कही। काकभूषणी जी बोले, ही गुरु जी, ददेबल परम कुशल था। वह नारायण द्वारा पूरा हाल सुनकर उसको मित्र जान समझाने लगा। कवियों ने वंश का स्वभाव सत्य कहा है कि विषबेल में अमृत फल नहीं लगते हैं। हे तात, अनीति बरतने से संसार में कल्याण नहीं होता। पिता के चरित्र को समझिए। राम जी से विरोध करने पर विजय नहीं है। चतुर होकर भी तुम्हें ऐसी मति भ्रम हो गया जैसे भेड़े कुएं में जा गिरती हैं। सभी को जय सिया राम। अब हम इससे आगे अगली वीडियो में पढ़ेंगे। तब तक के लिए जय सिया राम।